तो हम स्टार्ट कर रहे हैं नॉन बिलीवर रीजनिंग आज। इसमें टोटल 9 तरह के कॉन्सेप्ट है। मैट्रिक्स, पेपर कटिंग, बाटा, इनर इमेज, एम्बेड, इनकम्प्लीट फिगर, ग्रुपिंग, सीरीज, एनालॉजी, ऑड वन आउट और डॉट सिचुएशन। तो मैट्रिक्स हम इसमें पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें इस तरह की मैट्रिक्स होती है और उसमें जैसे कोई यहाँ पर लेटर रखा है तो उसका कोड देना पड़ता है। जैसे 0 1 और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे जी का कोड 1 2 हो जाएगा। इस तरह हमें कोड देना पड़ता है। तो इसमें सबसे मेन कॉन्सेप्ट है वो बाटर और इमेज का है, जो अधिकतर टॉपिक्स में यूज होगा, तो वो हम देख लेते हैं। तो वाटर और मिरर का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर वर्टिकल से हम किसी फिगर को बनाते हैं तो वो हमारा इमेज में बनेगा, और हॉरिजेंटल से बनाते हैं तो वो हमारा बाटर इमेज में बनेगा। तो ये हमारी बाटर इमेज, जैसे इस फिगर की ये इमेज जो है वो कौन सी मिरर इमेज है, और ये वाली है हमारी बटर इमेज। तो इसे बनाने से ये होता है कि यहाँ जो टॉप बटर इमेज में, ये मिरर इमेज में टॉप एंड बॉटम ये दोनों सेम रहते हैं, सिर्फ लेफ़्ट राइट चेंज होते हैं। और यहीं दूसरी तरफ ये बटर इमेज में लेफ़्ट और राइट तो सेम रहते हैं, लेकिन टॉप और बॉटम चेंज हो जाते हैं। तो बस इतना सा फ़र्क है। और इसे सही तरीके से बनाने का अगर हमें क्वेश्चन इसमें ऑप्शन जो एलिमिनेट करने पड़ेंगे, तो इसके लिए सबसे सही है कि अगर हम वाटर इमेज बनाएं या मिरर इमेज, तो इसमें ये देखना पड़ता है कि जैसे जो चीज़ पास में है वो भी मिरर के पास में होगी। जैसे हमने ये बनाया तो ये तीर यहाँ है, तो ये तीर पास की पास होगी, दूर की चीज़ दूर होगी। तो ये ऐसे ही वाटर इमेज में जो तीर का निशान यहाँ है तो ये पास है, और यहाँ से हमें इमेज बनानी है तो तीर का निशान यहाँ पास होगा, और ये दूर है तो ये भी यहाँ भी दूर होगा। ये यहाँ पर लेफ़्ट और राइट चेंज नहीं होती, तो ये लेफ़्ट का लेफ़्ट और राइट का राइट। तो इसी तरह अभी इसमें देखिए, जैसे ये फिगर था हमारे पास, तो इसमें हमें बनाना था, हमने मिरर इमेज बनाई तो एल पास का पास रहेगा, क्यू दूर है क्यू दूर रहा, पी और इसमें टॉप और बॉटम चेंज नहीं होती, टॉप और बॉटम सेम रहा, लेकिन टॉप बॉटम चेंज होती, लेकिन मिरर इमेज में इनकी इमेज बदल जाती है। तो एल इस तरह दिखाई देगा, क्यू इस तरह दिखाई देगा, पी इस तरह दिखाई देगा, और एफ इस तरह। ये हमें जिम करना पड़ेगा। हमें उस जैसे वर्टिकल जो है उसे पलट के देखना है। हम इमेज कर सकते हैं कि वर्टिकली पलटने के बाद कैसे दिखेगा। यहाँ से है तो मतलब इस डिग्री से यहाँ से उसको पलट देना है, तो ये वाली चीज़ यहाँ चली जाएगी, तो ये एफ ऐसा हो गया। तो इस तरह हम इमेज कर सकते हैं। और ठीक इसे अगर इस साइड से पलटें तो ये ऊपर वाला पोर्शन उठ कर यहाँ आ जाएगा, तो ये ऐसा हो जाता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है बॉर्डर और मिरर इमेज का। तो इसमें कुछ चीज़ें रहती हैं जो बिल्कुल एक सी रहती हैं, जैसे कि ये जो चीज़ों को हम पर्टिकुलर काट रहे हैं और उनको काटने पे दो सिमिलर चीज़ सामने आए, मतलब ये भी इस साइड की भी एक सी और इस साइड की भी एक सी, तो मतलब इसे अगर हम मिरर इमेज में बनाएंगे तो ये एक सी बनेगी। अगर यहाँ ट्राइंगल, यहाँ अगर मैं इसका मिरर इमेज बनाऊँ तो यहाँ भी ट्राइंगल ही बनेगा। ठीक है, ऐसा ही हॉरिजेंटल में होता है। हॉरिजेंटल में अगर हम किसी चीज़ को हॉरिजेंटल काट दें और उसमें भी टॉप और बॉटम बिल्कुल सेम दिखें, तो वो चीज़ भी क्या है, अगर हम वाटर इमेज बनाएंगे तो एक सी बनेगी। जैसे अगर मैं इसका वाटर इमेज बनाऊँ तो इसका यही बनेगा, बल्कि अगर ट्राइंगल का मैं बनाऊँ वाटर इमेज तो ट्राइंगल का ऐसा बनेगा। तो इस तरह रहती है। तो इस तरह हम पहचान सकते हैं कौन किसकी वाटर और मिरर इमेज सेम बनेगी। हम लेटर का देख लेते हैं, लेटर की किस तरह जो वाटर और मिरर इमेज किस तरह बनेगी। तो ए की इस तरह रहेगी, बी की, सी की, डी की, ई की, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो ये हम एज्यूम भी कर सकते हैं, इमेजिन भी कर सकते हैं। अब इसमें देखिए, मिरर और वाटर इमेज में जे चार हैं जो बिल्कुल सेम रहते हैं, एच, आई, ओ, एक्स। अगर इन्हें आप वर्टिकुलर काट दो या हॉरिजॉन्टल, इन दोनों पे सेम दिखते हैं। तो ये जो है बिल्कुल चाहे वाटर इमेज बने या मिरर इमेज, दोनों में सेम रहेंगे। और वाटर इमेज में जो है ये चार तो रहती हैं सेम, एच, आई, ओ, एक्स। इसके अलावा बी, सी, डी, ई और के ये सेम रहते हैं। मिरर इमेज में ये चार रहते हैं, एच, आई, ओ, एक्स। इसके अलावा
AMTUV और बाय सेम रहते हैं। आपको उस क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन की हमें मिरर इमेज बनानी है। तो इसमें देखिए जो जी है, जी, तो ये जो यहाँ पास में, तो यहाँ बटक के यहाँ भी पास होगा, लेकिन इसका क्या पलट जाएगा, ये जी है, इस यहाँ से पलटेगा तो ये इस तरह बन जाएगा। तो ये कौन से ऑप्शन में बना है? देखिए यहाँ से पास चाहिए हमें, तो यहाँ से पास ये है, यहाँ जी बना हुआ है। यहाँ ये ऑप्शन नहीं होता, ये एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गई, यानी ये दो है। अब इसके बाद हमें इसमें से एक एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए एफ़, यहाँ पे एफ़ है। अगर मैं इसको एफ़ को बनाऊँ तो ये यहाँ से पलट के मिरर इमेज में इस तरह बनेगा। तो ये सिर्फ बना है ए में, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक इसी तरह इसका हमें मिरर इमेज बनाना है। तो ये पलटेगा तो एस का हम एस और जेड में ध्यान रखना पड़ता है। एस जो है, एस की अगर मैं इस यहाँ से पलटूंगा तो ये हो जाएगा इस तरह, इस तरह एस हो जाएगा। तो ये देखना पड़ेगा ये कौन से में बना है। तो ये हमारा देखिए पहला एलिमिनेट हो गया, ए बी भी एलिमिनेट हो गया, टी तो यहाँ दूर है तो दूर आएगा, तो डी भी एलिमिनेट होगा, सिर्फ सी हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है, देखिए इसकी हमें बनाना है क्या, ये वाटर इमेज बनी हुई है, इसकी रियल इमेज बनानी है, या फिर हम इसे वाटर इमेज भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अगर मैं वाटर इमेज की रियल इमेज बनाऊँ, रियल की इमेज तो बनेगी वो वाटर ही। तो इसमें देखिए जो पास है वो पास रहेगा, जो दूर है वो दूर रहेगा। तो इसमें जो ट्राइंगल्स जो शेप देख रहे हैं आप, ये जो इसके कान है, तो ये पास में रहेंगे, तो ये पास में रहेंगे, यानी कि ये इमेज के इस साइड बनेंगे, यानी कि ये बॉटम में होंगे। तो यानी ये हो सकता है हमारा ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी और डी तो नहीं हो सकता। ये दो एलिमिनेट हो गए। अब इसमें देखिए सबसे पहले आँख है उसकी, इसके कानों के बाद फिर आँख होंगी, आँख होंगी, तो आँख तो इसमें नहीं, इसमें तो मुंह आ गया, तो ये ख़त्म हो गया और ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरह हम क्वेश्चन में इसमें ऑप्शन को एलिमिनेट करके अपना आंसर ला सकते हैं। अब ये देखिए इसका हमें मिरर इमेज बनानी है। तो ये डॉलर है, डॉलर का उल्टा अगर हम मिरर इमेज बनाएंगे तो ये इस तरह डॉलर बनेगा। तो किस किस में, इसमें ए में है और ये पास में, तो यही पास में रहेगा। तो ए हो सकता है पास में, बी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, और ए और डी अब दो हो सकते हैं। अब देखिए तो ए और डी हो सकते हैं। एल इस तरह बना है तो ये बनेगा इस तरह, दोनों में एल इसी तरह है। अब देखिए और देखना पड़ेगा। इसमें देखिए दो डॉट हैं, एक बड़ा डॉट है, एक छोटा डॉट है। पहले छोटा डॉट आएगा, बाद में बड़ा डॉट आएगा। तो ये सिर्फ ए में है, बी में तो पहले बड़ा डॉट है फिर छोटा डॉट है, तो बी डी नहीं हो सकता, सिर्फ ए हमारा आंसर होगा। अब ये क्वेश्चन है, इसकी हमें वाटर इमेज बनानी है। तो ये जो इस तरह जो है, अब ये पलटेगा वाटर इमेज में, तो ये किस तरह, इस तरह बन जाएगा, इस तरह बन जाएगा। और तो ये तो सीधा तो बनेगा नहीं, ये वाटर इमेज उल्टा बनेगा, तो यानी ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, तो यानी सी और डी में से कोई है। तो ये जो ट्राइंगल है, ये वाटर इमेज में किस तरह हो जाएगा, ये इसी तरह रहेगा, क्योंकि अगर मैं इस बीच से काटूँ तो ये एक सा हो रहा है। तो ये देखिए इसमें ये उल्टा है, ये इस साइड इसका मुंह निकल रहा है, तो ये उस साइड ही निकलेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ टॉप और बॉटम चेंज होते हैं, लेफ्ट और राइट नहीं। उनकी सिर्फ देखने की नज़रिया चेंज होता है। ये देखिए ये जो है, ये कौन सी डायरेक्शन हो गई हमारी, इस तरह हम डायरेक्शन निकालें तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ये हो गई ईस्ट नॉर्थ, ईस्ट नॉर्थ में है, तो ये किस में आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, वेस्ट नॉर्थ में आ गया। तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। इससे और भी देख सकते थे कि ये डॉट जो है वो हमारा राइट में है, तो यहाँ ऊपर भी राइट में रहेगा, यहाँ राइट में, जबकि यहाँ लेफ्ट में पहुँच गया, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम वाटर इमेज बनाते हैं तो कोई जो डायरेक्शन है वो इस तरह है, जैसे ईस्ट और नॉर्थ है हमारी, तो ये जो है पलट के यहाँ पहुँच जाती है, ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ में। अब ये है, अब हम
यही कॉन्सेप्ट बटर और इमेज कॉन्सेप्ट का यही हमारा पेपर कटिंग में रहेगा। तो पेपर कटिंग हम देख लेते हैं। पेपर कटिंग इस तरह होती है जैसे कोई पेपर है, इसको पहले यहाँ से यहाँ फोल्ड किया गया, ये इस तरह हो गया, फिर इसको यहाँ से फिर फोल्ड कर दिया, फिर इसमें 2 कट लगा दिए हमने, ये इस तरह कट लगा दिए, ये इस तरह कट लगा दिए, फिर इसको बाद में फिर ओपन किया पूरा, फिर हमें बताना कि इसकी इमेज किस तरह बनेगी। देखिए इसमें सीधा कॉन्सेप्ट। अब यहाँ से मतलब यहाँ से ओपन करेंगे तो यानी कि कहाँ जा रहा है, अगर हम हॉरिजॉन्टल करते हैं तो क्या होता है हमारा वाटर इमेज, और वर्टिकल करते हैं तो हमारा वो मिरर इमेज। तो इस तरह करेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा वाटर इमेज बनेगी। तो इसकी इस ट्राइंगल को ले तो यहाँ पे तो ये सीधा हो जाएगा, सीधा होने के बाद यहाँ की फिर इसकी वो बनेगी क्या, मिरर इमेज। तो यहाँ से ये जाएगा, यहाँ से ये बाद में है यहाँ, तो यहाँ भी बाद में आएगा, ये बाद में आएगा। एक एक के साथ उल्टा चल रहा है तो एक इसके साथ ये उल्टा चलेगा, बस ये हो गया। तो ये इस तरह एक सीधा एक उल्टा, यहाँ ये उल्टा पास में है तो इसके बाद मिरर इमेज में उल्टा यहाँ पास में होगा और ये दूर होगा। तो इस तरह ये हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए पेपर कटिंग और देखते हैं। अब ये हमें दिया हुआ था पेपर कटिंग, अब क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही दिया रहेगा, ये दिया हुआ है यहाँ पे 3 डॉट थे। अब इसे मतलब पहले इस तरह फोल्ड किया गया, फिर इस तरह और उसके बाद इस तरह। तो जो 3 फोल्ड थे हमारे, 3 डॉट थे, तो यहाँ खुलेंगे तो ये 2 डॉट पास में रहेंगे और ये 1 डॉट यहाँ चला जाएगा। अब फिर इसको ओपन करेंगे तो ये जो है ये 2 यहाँ कोने में पास में है, तो ये 2 कोने में पास में हो जाएंगे और ये 2 कोने इस कोने में पास में है तो ये इस कोने में, क्योंकि जो क्या बोल रहा था मैंने, हाँ नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन आप वाटर इमेज में कहाँ बन जाती है, साउथ ईस्ट में। तो ये साउथ ईस्ट में, तो यहाँ बने नॉर्थ ईस्ट में। तो ये इस तरह से हो जाएगी। तो ये 2 यहाँ पे और ये 2 यहाँ पे, उसके बाद 2 यहाँ पे और ये सॉरी 1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, इस तरह हो जाएगा। ठीक इसी तरह यहाँ पे वाटर इमेज में और मिरर इमेज में चेंज होंगी, फिर मिरर इमेज से फिर वाटर इमेज में। तो ये इस तरह ये बनाएंगी। तो इसका हम बनाएंगे अभी, पहले हम ये देखते हैं। जैसे कि अगर ये होता, यहाँ पे 3 बिंदु हैं और यहाँ पे 3 हमने कट लगाया। अब इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे ओपन करेंगे तो 3 ये क्या हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट में, तो ये चला जाएगा नॉर्थ ईस्ट में। फिर यहाँ से अब यहाँ पे देखिए, अगर मिरर इमेज में ये डायरेक्शन इस डायरेक्शन में चेंज हो जाती है, यानी कि क्या बोल नॉर्थ ईस्ट है तो वो वेस्ट नॉर्थ में हो जाती है, किस में, हमारी मिरर इमेज में। और इसमें वाटर इमेज में नॉर्थ ईस्ट हो जाती है साउथ ईस्ट। तो ठीक इसी तरह ये चेंज इसमें हो जाएगी, इसमें चेंज हो जाएगी। तो इस तरह ये हमारा यहाँ पे देखिए 3 डॉट हैं और यहाँ पे भी 3 3 3 3, यहाँ पे 2 हैं। तो ये सब नहीं होंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा पेपर कटिंग में। अब ये नॉन वर्बल, अब ये देखिए ट्राइंगल था, पहले इसको इस तरह मोड़ा, फिर यहाँ से जो ये ऊपर वाला होगा इसको इस तरह मोड़ेंगे तो ये जो है वो इतना मुड़ा होगा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ ट्राइंगल से भी यहाँ पे कटा, ये सब यहीं कटा होगा। तो इस ट्राइंगल को ऊपर करेंगे तो सिर्फ ट्राइंगल के ऊपर जाएगा, तो ये ट्राइंगल जो उल्टा बनेगा तो वाटर इमेज में ट्राइंगल इस तरह बन जाएगा। उसके बाद ये पूरा पोर्शन हो गया। अब इसको इस साइड खोलेंगे तो ये मिरर इमेज में तो ट्राइंगल ऐसे का ही ऐसा रहेगा, उल्टा का उल्टा, और ये भी ट्राइंगल ऐसे ही रहेगा। ये डॉट यहाँ चला जाएगा तो सेम की सेम यहाँ बन जाएगी, सिर्फ डॉट अकेला यहाँ आ जाएगा। तो ये हमारा ये हो नहीं सकता क्योंकि दोनों ट्राइंगल सीधे हैं, इसमें एक उल्टा एक सीधा और 2 बिंदु। तो ये हमारा सही हो जाएगा वाटर इमेज में, वो वाटर कट वो पेपर कटिंग में। उसके बाद ठीक इसी तरह ये क्वेश्चन है। इसमें देखिए ये पूरा था, इसको पहले यहाँ पे मोड़ा, उसके बाद इसको यहाँ पे मोड़ा,
तो यहाँ पे फिर हमने कट लगाया, तो ये सब यही चेंज होगा क्योंकि यहाँ से मोड़ेंगे तो यहाँ तक जाएगा। तो ये जो ट्रायंगल है ये उल्टा कटा है, इसके बाद बट इमेज में सीधा हो जाएगा। फिर यहाँ से हम इसको फिर पूरा मोड़ेंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये अभी तक हम सिर्फ ये सीख रहे थे कि यहाँ से कट करें तो यहाँ, और यहाँ से कट करें तो यहाँ। अब अगर टोटल 3 तरह से रहती हैं, एक तो हम हॉरिजेंटल काटते हैं, एक वर्टिकल, और एक जो डायमेंशन। तो विकर्ण में जब हम काटते हैं तो जो इस तरह तो चीज़ जो है वो फिगर 90 डिग्री पे, अगर कोई यहाँ पे है तो वो 90 डिग्री पे यहाँ पे होगा। अगर हम वर्टिकल काटते हैं तो यहाँ पे है तो यहाँ पे होगा, हॉरिजॉन्टल काटते हैं तो यहाँ पे है तो यहाँ पे होगा। और यहाँ पे देखिए ये जो दो बन रहे हैं, जो यहाँ बन रहे हैं, तो यहाँ जो होंगे वो 90 डिग्री पे होंगे। इसका 90 डिग्री ये हो गई, तो ये यहाँ पे होंगे, और ये यहाँ पे हो गई, इसकी 90 डिग्री के साथ बनाएगा। तो यहाँ पर हम इसे तो इसमें हम देखेंगे कहाँ बन रहा है ये जो है ये बन रहे हैं हमारे सिर्फ बी में, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे कि अब इसमें देखिए, अगर ये हम इसे हॉरिजेंटल काटें तो ये जो है यहाँ बनेगा, और अगर विकर्ण से काटें तो ये जो है 90 डिग्री के साथ यहाँ बनेगा। अब देखते हैं हम डॉट सिचुएशन। पेपर कटिंग भी कर ली हमने, अब डॉट सिचुएशन देखते हैं। डॉट सिचुएशन में ये रहता है, कोई डॉट दिए रहते हैं, इसमें जो रहती है हमारा, जिस तरह हमने सम आल और नो का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसी तरह रहती है। इसमें फिगर में देखना पड़ेगा, जो डॉट जिन दो फिगरों के बीच है उन दो फिगरों के बीच ही रखना है, और तो वो ही हमें कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है कि कौन सा फिगर हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो जैसे हमारे पास 3 फिगर है, यहाँ पर ट्राइंगल है, सर्कल है और रेक्टेंगल है। तो ट्राइंगल और रेक्टेंगल के बीच में एक डॉट है, ठीक है, ट्राइंगल रेक्टेंगल, और ये डॉट बाय डिफ़ॉल्ट किसके सर्कल के भी है, यानी सर्कल, ट्राइंगल और रेक्टेंगल के में कॉमन एक डॉट है। तो ये तीनों के बीच में हमें डॉट रखना है, और एक डॉट रखना है कहाँ, सिर्फ ट्राइंगल और सर्कल के बीच में। तो यहाँ से कौन सा फिगर होगा हमारे ऑप्शन में जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए यहाँ तो नहीं करेगा, यहाँ पर सिर्फ एक ही डॉट रख सकते हैं जो तीनों में कॉमन होगा, लेकिन दूसरे में चाहिए हमें ट्राइंगल और सर्कल, इन दोनों में तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। बी में देखें तो बी में भी नहीं रख सकते क्योंकि तीनों एक ही साथ है। हमें ट्राइंगल और क्या चाहिए, सर्कल का तो एक अलग ही चाहिए, तो जिसमें रेक्टेंगल का कोई हाथ ना हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी तीनों ट्राइंगल और सर्कल का कोई भी अलग से नहीं बन रहा है, तो यहाँ भी नहीं रख सकते। यहाँ देखिए, यहाँ हम तीनों का यहाँ पर रख दिया हमने, और इन दोनों का यहाँ पर रख दिया डॉट, तो ये हमारा सही हो गया। ठीक इसी तरह अब यहाँ पे 3 डॉट है हमारे, एक तो हमारे पास सिर्फ ट्राइंगल में ही होना चाहिए, और एक होना चाहिए ट्राइंगल और स्क्वायर में, और एक होना चाहिए स्क्वायर और रेक्टेंगल में। तो देखिए, इसमें हमने एक तो ट्राइंगल में तो अलग रख दिया, उसके बाद ट्राइंगल और स्क्वायर में भी रखा गया, लेकिन स्क्वायर और रेक्टेंगल में अलग नहीं रखा पाया क्योंकि इसमें ट्राइंगल भी बीच में आ रहा है, तो ये नहीं हुआ। बी देखें तो बी में ट्राइंगल में तो रखा गया, और ट्राइंगल में रखा गया, उसके बाद ट्राइंगल में हमने अलग से रख दिया, और ट्राइंगल और स्क्वायर में नहीं रखा पा रहा क्योंकि स्क्वायर यहाँ है, तो इन दोनों के बीच कोई संबंध ही नहीं बन रहा, तो ये ख़त्म हो गया। डी में ट्राइंगल अकेले में नहीं रख पा रहे हम, तो सी बचा, तो जो बचा वो हमारा आंसर हो सकता है। फिर भी चेक कर लेते हैं, ट्राइंगल में अलग से रख दिया हमने, ट्राइंगल और स्क्वायर में भी रख दिया, और स्क्वायर और रेक्टेंगल में भी डॉट रख दिया, तो ये हमारा सही हो गया। ठीक इसी तरह ये है, ये सर्कल में अलग रखा था, ट्राइंगल में अलग रखा है, और सर्कल और रेक्टेंगल और साथ में ट्राइंगल भी है बीच में, तो इन तीनों के बीच में एक डॉट है। तो ये हमें कौन से में मिलेगा देखते हैं। देखिए यहाँ पे इनमें यहाँ पे सिर्फ जो सबसे
कम हो, जिसमें जैसे एक अकेले में डॉट है तो पहले वो देखें, उसके बाद दो के बीच में डॉट है तो पहले वो देखें, इससे जल्दी क्वेश्चन एलिमिनेट होता है। तो सबसे एक अकेले में कौन है? ट्राइंगल। क्या ट्राइंगल में रख सकते हैं? हाँ, ट्राइंगल में रखते हैं। उसके बाद दो के बीच में, उसके बाद क्या है? सर्कल। सर्कल में रख सकते हैं, सर्कल में भी रख सकते हैं। फिर तीनों में रख सकते हैं, तीनों में नहीं रख सकते, तो ये हट गए। उसके बाद यहाँ तीनों में तो रख सकते हैं, और तीनों के बीच हम, लेकिन सर्कल में अकेले नहीं रख सकते क्योंकि उसमें ट्राइंगल भी आ रहा है, तो ये भी हट गया। उसके बाद यहाँ पे तीनों में नहीं रख सकते, तो ये हट गया। यहाँ पे तीनों में रख सकते हैं, और सर्कल भी अलग से आ रहा है, सर्कल में भी अलग से रख सकते हैं, और ट्राइंगल में भी अलग से रख सकते हैं डॉट, तो ये हमारा सही हो गया। अब आते हैं हमारे इनकम्प्लीट। तो इनकम्प्लीट ये हमारी फिगर है, इसे हम पूरा करना है। तो इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है वाटर और मिरर इमेज का, उससे हम इसको कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ के हमें इस पार्ट को बताना है, इनकम्प्लीट फिगर। तो यहाँ से ये किस तरह बनेगी? तो यहाँ पे हम दिख रहा है कि ये जो है, ये इसका वाटर इमेज बना है, और वाटर इमेज से ये इसका मिरर इमेज बना है, तो मिरर इमेज से ये इसका फिर मिरर वाटर इमेज बनेगा, या इसका ही मिरर इमेज बना दो, तो बना दो। इसमें देखिए, जो चीज़ पास में है वो पास में होगी, जो दूर है दूर में। तो ये इस तरह है, तो ये इस तरह होगी सबसे पहली तो यानी कि ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये नहीं बन सकता, क्योंकि इस तरह होगा, तो ए एलिमिनेट हो गया। उसके बाद सी एलिमिनेट हो गया, तो डी और बी बचे। डी और बी बचे, तो डी और बी में देखते हैं क्या डिफरेंस है डी और बी में। डी और बी में ये देखिए, ये जो यहाँ पे जो कट लगा हुआ है, तो यहाँ पर कट है, आएगा क्या? नहीं आएगा, इसमें कट ही नहीं है, तो यानी कि बी हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए, इसमें साफ साफ दिख रहा है क्या? ये हमारी वाटर इमेज से मिरर इमेज, और मिरर इमेज से फिर वाटर इमेज बनेगी। तो ये टॉप, ये जो है एरिया का डार्क वाला, वो यहाँ पर बॉटम पे आएगा। तो बॉटम पे किस किस में है? बॉटम पे सिर्फ हमारे एक ही ऑप्शन में, यानी कि 3 एलिमिनेट, डी हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पे हमें करना है। अब इसमें देखिए, इसमें भी इसका पहले हमने क्या बनाया था। अब इसमें देखिए, ये देखिए, ये हमारी वाटर इमेज तो नहीं बनी, क्योंकि वाटर इमेज बनती तो जो पास है वो पास होता। तो यहाँ खाली ब्लैंक है, तो यहाँ भी ब्लैंक होना था, लेकिन नहीं है। इसका मतलब फिर क्या? फिर हम इसे मतलब रोटेट कर रहे हैं। अगर वाटर इमेज और मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट ना मिले, तो हम उसे फिर रोटेट करके देख सकते हैं। तो रोटेट देखें, तो ये पूरा उसको उठा के हमने इस पॉइंट से 90 डिग्री पर रोटेट कर दिया, 90 डिग्री पर रोटेट कर दिया। तो ये जो रोटेट होकर 90 डिग्री पे यहाँ पहुँच गया, ये यहाँ पहुँच गया। ठीक इसी तरह फिर हम यहाँ इसको यहाँ से उठा के यहाँ 90 डिग्री रोटेट किया था, तो ये यहाँ और ये यहाँ। अब ठीक इसी तरह मतलब ये पॉइंट है, ये है हमारे पास, ठीक है। इस बिंदु से हमने 90 डिग्री पर रोटेट किया, तो ये जो लाइन है वो यहाँ पहुँच जाएगी। तो यहाँ पहुँचेगी, तो इस लाइन, ये लाइन जो है वो यहाँ पहुँचेगी। तो ये खाली बिंदु इसके साथ होना चाहिए, ठीक है, और भरा बिंदु बाद में। तो खाली बिंदु है, भरा बिंदु यहाँ है, तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, सिर्फ ए हमारा आंसर होगा। अब ये देखिए, इसमें सीधे इसमें हमारा वाटर इमेज बन रहा है, ये बिल्कुल वाटर बना है। ये देखिए, दूर पास थी, पास है, सॉरी, इसमें भी हमारा नहीं बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है। तो इसमें भी हमारा क्या वाटर इमेज नहीं बन रहा। इससे इसका वाटर इमेज बन रहा है, लेकिन किस तरह से बन रहा है? नहीं बन रहा वाटर इमेज, इसे भी रोटेट से करना पड़ेगा। अगर वाटर इमेज बनता तो ये जो ब्लैंक है, जो भरा हुआ है, वो यहाँ से दूर होकर इस वाला भरा होना था, ये खाली होना था, तो ये वाला खाली। अगर ये वाटर इमेज बनता, तो यहाँ पे जो खाली स्थान है वो ये पहले होता खाली स्थान, बाद में ये भरा स्थान होता, तो
तो ये ऐसा नहीं है, मतलब ये बटन में नहीं बन रहा। तो फिर क्या किया, फिर से मतलब रोटेट किया हुआ है, फिर वही 90 डिग्री पर रोट कर दी। ये लाइन जो है 90 डिग्री वाली यहाँ पर रोटेट कर दी, तो ये यहाँ रह गया और ये यहाँ रह गया। ठीक है, यहाँ से इसे भी ये लाइन को 90 डिग्री पर रोटेट किया, तो इसे भी रोटेट करेंगे। इसे रोटेट करें 90 डिग्री पे, तो पहले भरा आएगा यहाँ, उसके बाद ब्लैंक आएगा। पहले भरा फिर ब्लैंक, और ये बाद में ये आ जाएंगे। तो भरा और ब्लैंक, तो पहले ब्लैंक आएगा और बाद में भरा आएगा। तो पहले सॉरी यहाँ देखें, तो यहाँ पहले भरा होगा, यहाँ ब्लैंक होगा। तो यहाँ इसमें तो पहले भरा नहीं है, तो ये कैंसिल, ये इसमें भी नहीं भरा, इसमें नहीं भरा, सब एक ही में भरा था। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें एज इट इज हमने उठा के रख दी है। ये जो फिगर, यही फिगर उठा के हमने यहाँ रख दी है, तो ये फिगर उठा के यहाँ रखा होगा। तो ये इसमें देखेंगे, ये फिगर कहाँ उठा के रखा है हमने, तो ये सी हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं ग्रुपिंग। ग्रुपिंग में ये करते हैं, जब जैसे हमारे पास कोई ऐसे मैट्रिक्स दी है, तो उसमें उन चीज़ों को ग्रुप बनाते हैं। कोई भी ग्रुप जो है उसकी कॉमन बात ये रहती है कि उसमें सभी लोग जो, उनमें एक कॉमन टर्म होती है, मतलब एक कॉमन चीज़ होती है, तभी वो ग्रुप बनता है। तो ऐसे हम ग्रुप किस चीज़ को मानते हैं, जिसमें एक लॉजिक से कोई चीज़ें समानता दर्शाती हूँ। तो जैसे अगर मैं इसमें लॉजिक, इसमें ग्रुप कराऊँ, तो देखिए ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल, यानी 2 6 8 का ग्रुप बनेगा। उसके बाद ये 4 भुजाओं वाला, ये 4 भुजाओं वाला, ये 4 भुजाओं वाला, 1 5 और 9 का ग्रुप बनेगा। और ट्राइंगल से देखूं तो 3 5 4 और 7 का ग्रुप बनेगा। तो एक कोई ग्रुप बना लो, उसके बाद देख लो वो ग्रुप किस में बन रहा है। तो जैसे मेरा बन रहा है 2 6 और 8 का, तो इसमें 2 6 8 का बन रहा है क्या, देखिए इसमें 2 2 6 8 का बन रहा है, इसमें भी 2 6 8 का बन रहा है, और इसमें नहीं बन रहा 2 6 8 का, तो ये कैंसिल हो गया। इसमें भी 2 6 8 का नहीं बन रहा, ये भी नहीं, मतलब 2 हो गया हमारे पास। फिर एक और ग्रुप देखना पड़ेगा। तो एक और देखें, तो हमने 1 5 9 का, तो 1 5 9 का ये बन रहा है, तो 2 ग्रुप बनेगा, 3 अपने आप, तीसरा अपने आप बन जाएगा। अगर 3 ग्रुप बन रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये ग्रुपिंग है। अब इसमें देख लीजिए, अब इसमें किस हिसाब से ग्रुप बनाए, तो इसमें ट्राई, इसमें देखिए, इसमें ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ये है, ठीक है, 1 6 और 9 का ग्रुप बनेगा। 1 6 9 का किस में बन रहा है, तो 1 6 8 का बन रहा है, ये नहीं हो सकता। 1 5 6 का बन रहा है, नहीं हो सकता। 1 2 3 का बन रहा नहीं, 1 6 9 का बन रहा है, तो डी हमारा आंसर हो गया। अब इसमें ग्रुप देखते हैं। इसमें देखिए, ये ऊपर इसमें दो फिगर दिए हुए हैं। पहले एक ऊपर फिगर है, उसके अंदर एक फिगर, तो इसके ये देखिए, इस फिगर के अंदर जो फिगर है वो बिल्कुल टच किया हुआ है, और जो ट्राइंगल है तो ट्राइंगल ही फिगर है। इसमें देखिए, ये जो फिगर है इसके ऊपर भी एक, इसके अंदर फिगर, लेकिन वो टच नहीं किया हुआ, और इसका आधा बना हुआ है। तो ये भी इसका देखिए सर्कल भी है, उसके अंदर आधा सर्कल बना हुआ बिना टच किए। तो ये 2 और 3 ग्रुप में होगा। ठीक इसी तरह कौन हो जाएगा, यहाँ पे ये हो सकता था, लेकिन ये टच कर लिया, तो ये एक ग्रुप में चला जाएगा। ये टच नहीं कर रहा है, तो यानी 1 2 3 9 का ग्रुप बनेगा। 2 3 9, इसमें भी आधा बना, इसमें भी आधा बना, 2 3 9। उसके बाद ये टच करने वाला 1 7 और 5, 1 7 5 और 2 3 9 कहाँ ग्रुप में बन रहे हैं, 2 2 3 9 1 5 7, 1 5 7, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये है, इसमें देखिए, इसमें जो है देखिए सब अलग अलग है ना। तो इसमें ये क्या लाइन्स की बेस पे बन रहा है। इसमें 2 लाइन है, इसमें 2 लाइन है, इसमें 2 लाइन है, ठीक है। इसमें 3 लाइन है, इसमें 3 लाइन है, और इसमें 3 लाइन है। तो 1 2 3 का ग्रुप कहाँ बन रहा है, 1 2,
1 2 3 का ग्रुप ये बन रहा है, उसके बाद 4 5 6 का 4 5 6 का ही बन रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखें ये वाला, तो इसमें देखिए ये जो फिगर है वो लाइनों से कटा हुआ है, ये भी फिगर लाइनों से कटा हुआ है, ये भी फिगर लाइनों से कटा हुआ है, यानी कि 3 7 9 का एक ग्रुप बनेगा। 3 7 9 का कहाँ है? 3 7 9 इसमें नहीं है, 3 7 9 इसमें नहीं है, 3 7 9 सी में है, और सिर्फ सी में ही है अकेला, सी हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए इसमें दो दो फिगर दिए हुए, एक फिगर के अंदर एक फिगर, तो इसमें जो फिगरों के बीच में जो डिफरेंस है वो लाइनों से कटा हुआ है, इसमें भी कटा हुआ है, इसमें भी कटा हुआ है, तो ये 1 5 6 का एक ग्रुप बनेगा। तो 1 5 6 कहाँ है? 1 5 6 इसमें नहीं है, दोनों में नहीं है, 1 5 6 बी में है, सिर्फ बी में ही है 1 5 6, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए इसमें भी दो दो फिगर हैं, इसमें ट्राइंगल के ऊपर जो है सर्कल है, इसमें सर्कल के ऊपर सर्कल है, और तो देख सर्कल के ऊपर सर्कल और रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल, उसके बाद ये जो और ये वही फिगर हैं जो 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 एक दूसरे के ऊपर हैं, जो समान फिगर हैं, तो यानी 2 4 9 का ग्रुप बनेगा। 2 4 9, तो 2 4 9 का है, 2 4 9 यहाँ है, 2 4 9 यहाँ कहीं नहीं है, तो यानी सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो अभी तक हम क्या कर चुके हैं? मैट्रिक कर चुके हैं, वाटर और इमेज का वाटर मिरर कर चुके हैं, पेपर कटिंग डॉट सिचुएशन का कर चुके हैं, एम्बेड से कर चुके हैं, इनकम्प्लीट फिगर कर चुके हैं, ग्रुपिंग कर चुके हैं। अब करेंगे हम सीरीज और एनालॉजी और ऑड वन आउट। तो सीरीज में जो है सीरीज कर रहे हैं अब हम, तो सीरीज में ये है कि जो पहले दूसरा एक फिगर दूसरे फिगर से बनता है, यानी सीरीज पर्टिकुलर एक के बाद एक के बाद एक, यानी पहले फिगर से दूसरा फिगर बना होगा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से फिर चौथा में बनाना क्या बने, इस फिगर से ये फिगर बना है, इस फिगर से ये फिगर बना है, फिर इससे ये बना होगा। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे एक ये थी तो यहाँ पे ये दो हो गई, यहाँ पे एक थी यहाँ पे दो हो गई, यहाँ पे एक ट्रायंगल था यहाँ पे दो हो गई, ये ट्रायंगल के दो हो गए, तो यानी डबल हो रहे हैं। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दो के सॉरी डबल नहीं हो रहे, ये एक बढ़ रहा है, दो के यहाँ पे तीन हो गए, और तीन दो के फिर तीन हो गए, तो यानी तीन के यहाँ पे क्या चार होंगे, तो चार किस ऑप्शन में? ए ऑप्शन में, के लिए तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारी सीरीज है। अब इसमें देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें हमने इसकी रोटेशन चेक कर सकते हैं, ये जो है पहले यहाँ आया और ये भी यहाँ आया, ठीक है, उसके बाद यहाँ आने के बाद ये यहाँ आ गया और ये यहाँ चला गया, उसके बाद अब देख किसी एक की रोटेशन से हम पता कर सकते हैं, तो ये पहले ये यहाँ आया, अगर हम प्लस की इसके बाद ये यहाँ आ गया, तो उसके बाद ये यहाँ जाएगा, ठीक है, और ये ओ जो है पहले यहाँ आया फिर उसके बाद यहाँ आया और ये यहाँ जाएगा, तो यानी यूँ क्लॉकवाइज में जो ओ चल रहा है और प्लस चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये इस तरह बनेगा और ये यहाँ प्लस आएगा, यहाँ ओ आएगा, तो ये कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है सिर्फ हमारे सी में, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। जब वाटर और मिरर का कॉन्सेप्ट भी नहीं होता तो हम क्या रोटेशन चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये जो है यहाँ था, इसमें क्या चीज़ बदल रही है वो देखिए, तो यहाँ पे ये चीज़ बदल रही, ये यहाँ था तो ये यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, ठीक है, और उसके बाद फिर ये यहाँ से यहाँ आ गया, तो यानी अपने बाद एक एक खंड छोड़ रहा है और क्लॉकवाइज में चल रहा है, एक खंड छोड़, यहाँ से एक खंड छोड़ेगा तो यहाँ आएगा, तो ये कहाँ है जो ये इसमें ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी नहीं हो सकता, सिर्फ बी आंसर होगा, क्योंकि ये यहाँ से एक खंड छोड़ के यहाँ आएगा, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए पहले दो डॉट थे
और 3 ट्राइंगल। फिर 3 ट्राइंगल ऊपर आए और 3 एक डॉट यहाँ पे बढ़ गया। फिर 3 डॉट ऊपर आए और एक ट्राइंगल नीचे बढ़ गया। तो फिर ये 4 ट्राइंगल ऊपर आएंगे और एक डॉट बढ़ के 3 डॉट यहाँ, 4 डॉट यहाँ आ जाएंगे। तो 4 डॉट किस में है? सिर्फ इसमें है। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो अभी किया अपन ने। हाँ, ये देखते हैं, इसमें रोटेशन चेक करते हैं क्योंकि इसमें इमेज का तो कोई खेल नहीं। पहले ये यहाँ खिसका, ठीक है, स्क्वायर। फिर इसके बाद स्क्वायर यहाँ खिसका, तो यानी स्क्वायर इस तरह खिसक रहा है, फिर स्क्वायर यहाँ खिसकेगा। और दूसरा और देख लेते हैं, तो ये ट्राइंगल यहाँ खिसका, ये ट्राइंगल यहाँ खिसका, उसके बाद अगले से में यहाँ खिसका। तो ये इस तरह एक के बाद एक इस तरह क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। तो ये अगली पोजीशन में ये यहाँ होगा। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, सिर्फ ये 2 होंगे, 2 में से कोई एक होगा। तो ये तो यहाँ हो गया। अब हम इसमें क्या डिफरेंस है वो देख लीजिए। यहाँ पे ओ कहाँ जा रहा है हम देख लेते हैं। तो ओ खिसक के आएगा यहाँ। तो ये सब सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम डॉट सिचुएशन भी कर चुके, मैट्रिक्स कर चुके, वाटर पेपर इनकम्प्लीट ग्रुपिंग, डॉट सिचुएशन ये कर चुके हैं हम। तो अब हमें क्या करना है, सीरीज भी कर चुके, एनालॉजी और ऑड करना है। तो अभी हम सीरीज कर रहे थे, तो सीरीज और आगे देख लेते हैं। तो ये है, अब देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें एक डंडा ख़त्म हो गया ये वाला, ठीक है, एक डंडा ख़त्म हो गया। इसमें जाए गए तो इसमें एक ही बिंदु ख़त्म हो गया। तो यानी कि फिर डंडा ख़त्म होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो डंडा ख़त्म हुआ नहीं। यहाँ तो 2 ही डंडा ख़त्म, दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? यहाँ एक ख़त्म हुआ तो फिर यहाँ एक ख़त्म हुआ, तो यहाँ तो यह एक कोई चीज़ ख़त्म होगी। तो या तो इनमें से कोई एक भी चीज़ ख़त्म होगी। तो यानी कि 1 2 3 2 डंडे हैं हमारे पास। ये वाला बी आंसर होगा, इसमें एक 8 पॉइंट ख़त्म हो गया। अब ये देखते हैं, इसमें देखिए ये तीर का निशान है, ये पहले लेफ़्ट साइड था, फिर राइट साइड पहुंच गया कितने पे? 90 डिग्री पे। फिर ये लेफ़्ट साइड पहुंच गया कितने पे? 90 डिग्री पे। अब लेफ़्ट साइड, तो अब ये कहाँ पहुंचेगा? लेफ़्ट से राइट साइड पहुंचेगा, वो भी 90 डिग्री पे, यानी कि इस तरह बनेगा। तो ये इस तरह कहाँ बन रहा है? ये इस तरह राइट साइड इसमें बन रहा है। तो यानी ए हो सकता है हमारा, बी नहीं हो सकता, सी हो सकता है, डी नहीं हो सकता। तो ए और सी में से कोई होगा। तो अब वो एक आध और देख लेते हैं। ये जो है, ये पहले राइट था और फिर लेफ़्ट हो गया, और ये इसका जो भरा हुआ था वो चेंज हो गया। इसी तरह ये जो है, जो क्या था, राइट था तो लेफ़्ट हो जाएगा और भरा हुआ चेंज होगा, यानी पहले आएगा खाली फिर भरा आएगा। तो ए और सी में से पहले खाली फिर भरा इसमें है, और इसमें सी में ये जो है, ये कहाँ जाएगा? यहाँ से जाएगा ये हमारे पास राइट में। तो ये सी में तो हमारा कहाँ आ रहा है, सॉरी, पहले भरा, पहले, हाँ, तो इसका चेंज होगा, पहले खाली फिर भरा। ए और सी बन रहा था हमारा, पहले खाली फिर भरा, तो ये नहीं है, पहले खाली और भरा सिर्फ सी है। तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए, इसमें हम देखें तो ये तीर का निशान था, ये तीर का निशान, फिर यहाँ से ये तीर का निशान इस तरह घूमा, यानी 45 डिग्री में घूमा, फिर 45 डिग्री में घूमा। तो यानी फिर 45 डिग्री में घूमेगा, तो इस तरह सीधा होगा। किस में है? तो ये इसमें भी सीधा है, इसमें भी सीधा है, इसमें भी सीधा है। लेकिन इसमें देखिए, ये इस तीर से निशान से चिपका हुआ नहीं है, थोड़ा दूर है, तो इसमें चिपका हुआ ये नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, इसमें चिपका, यानी कि सिर्फ डी हमारा आंसर होगा। अब ये देखिए, इसमें किस तरह, देखिए पहले इसमें एक डंडी थी, फिर 2 आई, फिर 3 आई, फिर 4 आई, अब 5 किस में है वो देख लेते हैं। तो इसमें तो 2 और 3,
2 3 5, 1 2 3 4 5, 5 इसमें है और इसमें 3 4 हैं, ये नहीं हो सकती। इसमें 1 2 4 हैं, ये नहीं हो सकती। इसमें 1 2 2 4 5 6 7 है, तो इससे बी ए हमारा आंसर होगा। उसके बाद इसमें देखते हैं, यहाँ पे देखिए पहले एल था, उसके बाद ये आ गया। तो इसमें एल से ये कैसे बना होगा, एल में एक डंडी जोड़ दो और इसके ऊपर ये जो बना है उसमें ये पूरा जोड़ दो, फिर ठीक है। फिर उसमें जो पूरा बना था उसे डबल कर दो, तो मतलब एक और वो जोड़ो। तो ये हमने जो पूरा बना था उसे डबल कर दिया और डबल कर दिया, ये तो डबल हो गया। एक जो आधा बना था उसमें एक डंडी और जोड़ दो, तो ये हो गया 3। फिर हमने जो पूरा बना था उसे फिर डबल कर दिया, तो 3 तो जो थे ही, इसको एक और डबल किया 4 और एक डंडी फिर जोड़ दी। फिर हमने देखिए फिर क्या किया, जो पूरा बना था उसे डबल कर दिया, तो जो इस बार इसे बड़े में कर दिया, इसके ऊपर चढ़ा दिया, ठीक है। और जो एक डंडी थी एक डंडी और जोड़ दी, तो यानी कि अब एक और आएगा जिसमें एक ऐसा बना होगा, क्योंकि एक डंडी जुड़ी होगी, तो यानी कि ये इसका डबल भी होगा, तो ये हो गया। ये ए हमारा इसमें डंडी जुड़ेगी तो ये इस तरह ही होगा, इसमें तीनों डबल कर दिए, इसमें ये उल्टा है, इसमें ये उल्टा है, तो यानी कि सब ए हमारा आंसर होगा। ये देखिए 2 फिगर थे हमारे पास, एक ये इस तरह एक इस तरह, तो इसमें जो छोटा था वो बड़ा हो गया और बाद में जो उसके अंदर जो बड़ा समा गया। तो यहाँ पे देखेंगे तो सिर्फ ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि यहाँ जो भरा था तो वो भरा ही रह गया, तो यहाँ जो भरा था वो ही भरा ही रह जाएगा, खाली नहीं रहेगा। अब ये देखते हैं, ये देखिए ये जो फिगर था इसके अपोजिट में एक और फिगर बना दिया इस तरह, ठीक इसी तरह अब ये फिगर इसके अपोजिट में एक और फिगर बनाएंगे इस तरह, तो ये इस तरह बनेगा, तो यानी कि ये ए हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये देखते हैं, ये लीफ देखिए, ये लीफ इस तरह कौन सी डायरेक्शन में है, ये खाली वाली लीफ, खाली वाली हमारी नॉर्थ में, नॉर्थ से चली गई ये कहाँ, वेस्ट में, तो यानी कि 90 डिग्री पे रोटेट हो गई। यहाँ पे देखिए ये लीफ कहाँ पे, ये जो है हमारी हो गई कहाँ पे, वेस्ट साउथ में, तो ये 90 डिग्री पे होगी, तो ये कहाँ जाएगी, ये जाएगी हमारी वेस्ट ईस्ट में, तो वेस्ट ईस्ट में सिर्फ हमारी बी पे है, तो ये आंसर हो जाएगा। अब इसे देखिए, इसे हमने क्या किया, यहाँ खाली है यहाँ खाली है, यानी कि इसे 90 डिग्री घुमा दिया, तो ठीक इसी तरह इसे भी 90 डिग्री घुमाएंगे, तो इसे 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये पहले ऊपर खाली आएगा नीचे भरा आएगा, कहाँ है ऐसा, ऊपर खाली नीचे भरा सिर्फ डी में है, तो डी हमारा आंसर। अब ये देखिए जे था, जे को हमने 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया और इसका ये हुक उल्टा कर दिया, ठीक है। इसको घुमाएंगे दिल को, तो हार्ट को ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे और हुक उल्टा कर देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखिए इसमें जो हमारा सर्कल था उसे आधा किया और जो उसके अंदर बना था उसे 45 डिग्री पे घुमा के उसे खाली करके ऊपर चढ़ा दिया, ठीक इसी तरह इसमें बड़ा जो क्या है ये, तो इसे आधा करेंगे और इसे भर देंगे। उसके बाद जो इसे 90 डिग्री था उसे 45 डिग्री पे खाली करके ऊपर कर देंगे, तो इसे ये हमारा आंसर हुआ। अब ये देखिए इसे उल्टा किया और इसके अंदर एक और बना दिया, ठीक इसे भी उल्टा करेंगे तो ये उल्टा करेंगे तो ये इस तरह बन जाएगा, इसके अंदर एक और बना देंगे तो ये इस तरह बन जाएगा, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम ऑड वन आउट, तो इसमें देखिए ZIHA, तो इसमें कौन ऑड होगा,
देखिए ये अगर इसे हॉरिजॉन्टल काटें तो भी ये सही, वर्टिकल काटें तो भी सही। इसे मिरर में काटें तो ये एक सा, इसे काटा मिरर में तो भी ये एक सा, लेकिन इसे मिरर में काटेंगे तो ये अलग बन जाएगा। इसे मिरर में काटेंगे तो ये इस तरह बनेगा। तो ये हमारा ऑड हो गया। इसमें इसमें देखिए ऑड क्या है। इसमें हमारे पास तो 3 2 5 1 6 है। इसमें भी 4 6 हैं। इसमें 3 4 हैं। इसमें 2 3 4 5, इसमें 6। तो इसी हमारा ऑड हो गया। इसमें से 6 नहीं है इसमें। अब इसमें क्या ऑड है, देखिए 2 2 फिगर हैं। तो इसमें जैसे इसमें देखिए, इसमें जो बड़ा फिगर है उसके 1 2 3 4 हैं। 4 से एक कम 3 का फिगर बना। यहाँ पे 4 हैं। 4 से 4, यहाँ बड़े फिगर कितना 5 हैं। 1 2 3 4 5, मतलब जो डबल बना है 1 2 3 4 5, 5 का एक कम 4 है। यहाँ यहाँ जो है कितना 2 और 4 6, 6 का एक कम 5 बना है। और जबकि यहाँ 4 का एक ज़्यादा 5 बना है। तो ये हमारा ऑड हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी क्या, नॉन वर्बल ख़त्म।